हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और ये है एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस उसके क्वेश्चंस, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले ये चैप्टर थोड़ा इससे बड़ा हुआ करता था, अब लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये चैप्टर थोड़ा छोटा कर दिया गया है, राइट है। कंसिडरिंग द लेटेस्ट एनसीईआरटी, है ना, जो एनसीईआरटी का आदेश हमें वही करना पड़ेगा। आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में 8.1 का इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन दोनों कर देंगे। फिर एक लेक्चर और करूंगा मैं जिसके अंदर हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, राइट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, क्या नाम है चैप्टर का? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है ना। सबसे पहले तो नाम का ऑपरेशन करते हैं। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है बच्चों? एप्लीकेशन मतलब होता है इस्तेमाल, यानी कि यूसेज, है ना। तो यूसेज, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूसेज। किसका यूसेज? इंटीग्रेशन का यूसेज। हालांकि इंटीग्रेशन बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, इन इंजीनियरिंग, इन साइंटिफिक स्टडीज, बट वन ऑफ द वेरी गुड और इजी यूसेज है एरिया अंडर द कर्व निकालना, ठीक है ना। वन ऑफ द इजी एंड इंपॉर्टेंट यूसेज है एरिया अंडर कर्व निकालना। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे। तो आइए चैप्टर में बिल्कुल डीपली घुसते हैं एंड इसका इंट्रोडक्शन के यानी कि इसके कॉन्सेप्ट्स के मजे लेते हैं एंड देन उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्वेश्चंस में 1 by 1 अप्लाई करेंगे, है ना, और प्रोसीड करते रहेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन मतलब यूसेज, यानी कि यूसेज ऑफ इंटीग्रल। अब यूसेज ऑफ इंटीग्रल क्या है भैया? हम लोग बेसिकली किसका यूसेज करने वाले हैं? सही मायने में तो हम लोग यूसेज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। यूसेज ऑफ डेफिनेट यानी कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। और काहे में करने वाले हैं, है ना। वैसे तो इंटीग्रेशन के काफ़ी यूसेज होते हैं, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूसेज इज बेसिकली फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व, है ना, फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व, फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व। समटाइम्स एरिया अंडर कर्व जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, राइट है। दैट्स वाई हमें एरिया अंडर द कर्व निकालने की जरूरत होती है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, हम लोगों ने ज्योमेट्री में सर्कल का एरिया निकालना सीखा, राइट। हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा, हमने रोम्बस का एरिया निकालना सीखा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि क्या कोई तरीका है, ये कोई कर्व है y = fx, क्या कोई तरीका है कि हम इसके अंडर जो एरिया आएगा, है ना, ऑन दी एक्स एक्सिस, राइट, ऑन दी एक्स एक्सिस, क्या कोई तरीका है कि हम लोग ये एरिया निकाल सकें, ये एरिया निकाल सकें? क्या कोई तरीका है भैया? ये जो सिंपल फिगर्स थी, ठीक है ना, इनके एरिया तो हमें फॉर्मूले बता दिए गए थे बचपन में, लेकिन क्या कोई ऐसा भी फॉर्मूला है जिससे कि हम लोग कर्व के अंडर कोई एरिया निकाल सकें किसी एक्सिस पे? तो वो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट टेक्निक है इंटीग्रेशन की, जिससे कि हम कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं, राइट है। बेसिकली अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व, एक तो ये इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना इंटीग्रेशन का, है ना। तो यानी कि हम लोग यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व तो निकाल ही सकते हैं और एरिया बिटवीन कर्व्स भी निकाल सकते हैं, यानी कि एरिया बिटवीन कर्व्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया बिटवीन कर्व्स मतलब जैसे कभी मान के चलिए दो कर्व हैं, ठीक है, कभी मान के चलिए दो कर्व हैं, राइट। एक है आपका लेट्स से y = fx और एक है आपका लेट्स से y = gx, राइट। ये दोनों लेट्स से कोई कर्व हो गए और मुझे इसके बीच का, इनके बीच का एरिया चाहिए, यानी कि मैं इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूँ।
इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये भी हम लोग यूजिंग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ये भी हम लोग यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, है ना, लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द सीबीएसई बोर्ड, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये सिलेबस में यानी कि एरिया बिटवीन कर्व्स निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। तो एरिया बिटवीन कर्व्स निकालना नहीं है, तो मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोगों की डिमांड रहेगी, मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो पढ़ाने में, राइट। और आप लोगों की नहीं डिमांड होगी तो ठीक है, रहने देंगे, ठीक है। सो इसीलिए ऐसा करने की वजह से एरिया बिटवीन कर्व्स क्योंकि कोर्स में नहीं है, तो 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है ना। जो लोग पुराने एनसीईआरटी वाले हैं उनको दिख रहा होगा 8.2 एक्सरसाइज, तो वो खत्म हो चुकी है। और 8.1 के भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है खत्म कर दिए गए हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। सो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं कि भैया एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, राइट है। सो फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड बच्चों। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एरिया अंडर कर्व निकालना यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बच्चों जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, राइट, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, राइट। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एंड लेट्स से कोई भी मेरे पास एक कर्व है, राइट। लेट्स से ये कर्व कुछ मेरे पास ऐसा है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और ये x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, भाई ये कर्व वैसे तो बहुत आगे भी जा सकता है, लेकिन मैं किस इंटरवल में स्टडी कर रहा हूं, मैं a से लेके b इंटरवल में, यानी कि मैं एफ एक्स को x बिलोंग्स टू a टू b पढ़ रहा हूं, है ना। इस इंटरवल में मैंने फंक्शन को कंसिडर किया है, इस इंटरवल में मैंने फंक्शन को कंसिडर किया है, ठीक है। चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए, मुझे इस पर्टिकुलर जो कर्व है इसके अंडर का एरिया चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ये एरिया चाहिए मुझे क्या चाहिए? ये एरिया चाहिए, ठीक है। अब ये एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, है ना, क्वेश्चन है ना भैया, बढ़िया क्वेश्चन है ना। मेरे को ये एरिया चाहिए और मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ। सो आओ मैं थोड़ा सा आपको फील कराता हूँ कि ये एरिया कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, है ना। सो देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। अब बच्चों मैंने इसकी फिगर को ये क्लोन कर लिया ना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए भैया? ये एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए। कैसे निकाल पाऊंगा मैं ये एरिया? अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एरिया मैं ऐसे निकाल पाऊंगा कि मान के चलिए बच्चों यहां से x दूरी पे, कितनी दूरी पे देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से x दूरी पे, यानी कि x दूरी पे अगर मैं एक स्ट्रिप लेता हूं, कैसी स्ट्रिप ले रहा हूं? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रहा हूं, वर्टिकल स्ट्रिप, और इसकी चौड़ाई कितनी ले रहा हूं? dx ले रहा हूं, है ना। इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है? dx है। अब अगर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा ध्यान से सोचें तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? सो देखिए लंबाई मिलेगी हमें फंक्शन यानी कि y की वैल्यू, भैया जो y की वैल्यू है वही लंबाई होगी। और y की वैल्यू क्या कैसे मिलेगी? फंक्शन के अंदर x रखने पे। सो सही मायने में ये जो लंबाई है ये आपकी fx हो गई, ये जो लंबाई है वो आपकी fx हो गई। तो सही मायने में अगर मैं fx यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कर दूं, वो बात अलग है कि थोड़ा सा यहां से ये रेक्टेंगल को वायलेट कर रहा है ना, कि भैया सर यहां से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर ये रेक्टेंगल कहां से है सर, कुछ सर ये रेक्टेंगल कहां से है सर, आप देखिए ना सर, ये तो यहां से रेक्टेंगल नहीं है, इधर साइड से, बाकी हर जगह से रेक्टेंगल दिख रहा है, पर इस साइड से रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है। तो एक बात सोचिए, अगर हम एक ऐसी लाइन खींच दें तो थोड़ा एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है और थोड़ा एरिया कम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कॉम्पनसेट करके रेक्टेंगल आ जाता है, कॉम्पनसेट करके रेक्टेंगल आ जाता है ना। और ये स्ट्रिप जो है हम लोग बहुत ही स्मॉल विड्थ की लेते हैं ना, बहुत ही कम चौड़ाई की लेते हैं, तो उससे ये लगभग रेक्टेंगल जैसा ही रहता है, ठीक है। सो हमें एफ एक्स डी एक्स करने से क्या मिला बच्चों? एफ एक्स डी एक्स करने से इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया मिल गया। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का हमें क्या मिल गया बच्चों? एरिया मिल गया।
अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कहते हैं इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है अगर आप डिक्शनरी में जाके देखोगे तो उसका मीनिंग होता है जोड़ना। इंटीग्रेट, इंटीग्रिटी मतलब एकता। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या जोड़ रहे हैं बेसिकली हम लोग? सो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ रहे हैं। कहां से लेके कहां तक? x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, ठीक है ना। सो ऐसी बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया हम जोड़ रहे हैं ए से लेके बी तक। तो इसलिए अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, इस कर्व के अंडर जो एरिया की बात करें, तो हमने क्या किया? इंटीग्रेट किया, जोड़ा है ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। एंड हैंस बच्चों हमें जो एरिया हम लोग ढूंढ रहे थे वो किसके बराबर हो जाता है? इंटीग्रेशन a टू b fx dx। ठीक है बच्चों। सो ये मैंने आपको बहुत ही ध्यान से आपको मैंने ये समझाया है, बहुत ही आराम से मैंने ये आपको समझाया है, बहुत ही प्यार से मैंने ये आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल घुस गया होगा, है ना। ठीक है बच्चों, क्या बोलती पब्लिक? ठंडा कुछ नहीं, सब गर्म ही गर्म है बाबा, जल्दी बोलो। परफेक्ट है। ये एरिया आपको समझ में आ गया क्या? हाँ। सो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये फिलॉसफी, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये एरिया आया। अब हमारे को एक्चुअल में ये क्या है? ये अंदर खाने की बात है। अंदर खाने की बात के माध्यम से हमने बाहर की बात समझाई। यूज हम किसका करने वाले हैं? इसी का ही करने वाले हैं, राइट। सो ये तो अंदर खाने की बात है, कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो। अब हम लोग इसके अंदर फिर एक और वेरिएशन पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डायमेंशन में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि थोड़ा वेरिएशन पढ़ाऊंगा आपको, यानी कि एरिया अंडर द कर्व क्या हमेशा ऐसा ही होगा क्या? एरिया अंडर द कर्व में क्या हमेशा ऐसी पॉसिबल सिचुएशन होगी? नहीं। एरिया अंडर द कर्व में एक दूसरी पॉसिबल, देखिए ये हटा रहा हूं मैं ना, तो ये अपन ने आपको कंसेप्चुअल जो गेन है उसके लिए ये आपको बताया था। ठीक है। सो देखिए सिचुएशन दूसरी तरीके की भी हो सकती है। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस है, ये एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस है। एरिया अंडर द कर्व क्या ऑन वाई एक्सिस भी हो सकता है? यस हो सकता है। कब क्या होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो जब हम कोई थ्योरी पढ़ाते हैं, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में 20-30% ही होता है। वो कॉन्सेप्ट 100% कब होता है? जब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्योंकि थ्योरी तो हमने बता दी, पर वो थ्योरी इंप्लीमेंट कैसे होगी, वो हमसे एग्जाम में कैसे थ्योरी का इस्तेमाल करवा रहा है या क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करवा रहा है, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं कर लेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होता। तो एक बात ध्यान रखें कि जिन बच्चों को खाली थ्योरी आ जाती है वो सोचते हैं मैथ्स आ गए, नहीं, आपको 10% मैथ्स आई है। थ्योरी जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे क्वेश्चंस में तब तक आपको नहीं आएगा मैथ्स। ठीक है। सो अब देखिए वाई एक्सिस पे एक एरिया की कंडीशन लेते हैं। सो देखिए एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने y एज द फंक्शन ऑफ x पढ़ा है, यानी कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या जिंदगी में ऐसा भी पॉसिबल है कि x की वैल्यू y पे डिपेंड करे? x की वैल्यू y पे डिपेंड करे, यानी कि x इज द फंक्शन ऑफ y हो जाए, x इज द फंक्शन ऑफ y हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ जी पॉसिबल है। अगर x इज द फंक्शन ऑफ y है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है एंड लेट्स से दिस कर्व इज x इज इक्वल टू fy बोल दो, है ना, fy बोल दो, gy बोल दो, है ना। सिंपली x क्या है? फंक्शन ऑफ y है, x फंक्शन ऑफ y है। मुझे ये एरिया चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए? y इक्वल टू a से लेके और
y इक्वल्स टू b तक एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए। अब देखो बच्चों, मुझे अगर ये एरिया चाहिए सो टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, कुछ y डिस्टेंस दूरी पे, कुछ y डिस्टेंस दूरी पे, कुछ y डिस्टेंस दूरी पे, राइट, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेनी पड़ेगी dy विड्थ की, राइट है। और क्योंकि x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है वो y पे डिपेंड कर रही है, तो पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी, देखिए चौड़ाई तो ये dy हो गई, लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, सो लंबाई कितनी होगी भैया, लंबाई मिलेगी हमें अलोंग द x एक्सिस, तो y रखने पे x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, gy मिल रही है। सो ये लंबाई gy हो गई, ये लंबाई gy हो गई, ये लंबाई gy हो गई, एंड ऐसी यानी कि gy इंटू डी वाई, ये किसका एरिया मिला हमें, ये किसका एरिया मिला हमें, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया मिला। और हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहां से लेके कहां तक जोड़नी है, y इक्वल टू ए से लेके, देखिए लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, तो हमें क्या करनी है, ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स a से लेके b तक की सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हमें जोड़नी है। जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का साइन a से लेके b तक जोड़नी है, एंड हेंस हमें ये एरिया मिल जाएगा। सो एरिया अंडर कर्व, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व, कर्व कैसे डिफाइन हो रहा है, कर्व डिफाइन हो रहा है फंक्शन x इक्वल टू जी वाई से। सो एरिया अंडर कर्व x इक्वल टू जी वाई, x इक्वल टू जी वाई ऑन y एक्सिस, on y axis from y equal to a to y equal to b will be equal to this. So area under the curve x equal to gy on the y axis from y equals to a to y equals to b is a to b gy dy. राइट है बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। सो ये कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है बाबू, क्लियर है क्या। सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू जी वाई डी वाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, फ्रॉम वाई इक्वल्स टू ए टू बी। देखिए ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, तो लिमिट्स भी y की होंगी, और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सो द एरिया दैट वी वांट टू कैलकुलेट, area that we want to calculate will be equal to this। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। फटाफट से इसको दोनों जानकारियों को नोट करें, फटाफट से दोनों जानकारियों को नोट करें। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा फटाफट से, है ना। और यहां पे भी हम लोग अगर थोड़ा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखें, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखें, तो यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भैया एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व बच्चों, इट इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम, है ना, अच्छा किस पे, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, फ्रॉम कहां से बच्चों, कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b विल बी इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स। चेक कर लो, राइट है बच्चों, क्लियर है क्या। तो फटाफट से दोनों जानकारियां आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एरिया अंडर कर्व के डिफरेंट वेरिएशन, मतलब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो दो केसेस मैंने आपको बताया, एरिया, है ना, अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व x इक्वल टू जी वाई ऑन दी y एक्सिस, ठीक है ना। ये दोनों वेरिएशन मैंने आपको बताए। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लेकिन उन इंपॉर्टेंट केसेस को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और इन कॉन्सेप्ट को लगाना सीखते हैं, इन कॉन्सेप्ट को लगाना सीखते हैं, राइट है बच्चों। ओके, सो आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, इसको करने के लिए आपको सर्कल्स ड्रॉ करने आने चाहिए, सर्कल्स की इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि ग्राफ एंड इक्वेशन, ठीक है, आपको आना चाहिए। आपको पैराबोला का सही मायने में, जो मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ग्राफ एंड इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। जो आपके बोर्ड्स लेवल सिलेबस पे ये ज्ञान तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। और आपको सही मायने में तो सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इलिप्स का भी आपको ग्राफ एंड इक्वेशन का ज्ञान होना चाहिए। होना तो आपको हाइपरबोला का भी चाहिए, लेकिन हाइपरबोला से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आते हैं ना, मतलब आते ही नहीं है ना, आया ही नहीं है, ठीक है। सो और स्ट्रेट लाइंस के बारे में आपको आना चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है ना, एंड इक्वेशंस आनी चाहिए आपको। सो यानी कि एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह लो बेसिक लेवल पे, या बेसिक लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइंस, है ना। द बेसिक लेवल ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड स्ट्रेट लाइन आपको आना चाहिए, मतलब ग्राफ एंड इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि 11वीं क्लास में आपने फुल मस्ती ली है ज़िंदगी की, ठीक है। तो मे भी शायद ये सब चीज़ें आप भूल भी गए हों, अगर आपने पढ़ा भी हो या आपने पढ़ा ही नहीं होगा। सो अब इनको पढ़ाने बैठूंगा ना तो फिर हम ऑफ ट्रैक हो जाएंगे ना। ऑफ ट्रैक मतलब कि हम पढ़ने तो आए थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, पढ़ने लगे कुछ और। तो हम क्या करेंगे, हम जिस क्वेश्चन में जिस चीज़ का जिक्र होगा, जैसे किसी क्वेश्चन में सर्कल का जिक्र हुआ तो सर्कल कवर कर दिया, किसी क्वेश्चन में इलिप्स का जिक्र हुआ तो इलिप्स कवर कर दिया, किसी क्वेश्चन में पैराबोला का जिक्र हुआ तो सारे पैराबोला जो है कवर कर दिए, किसी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का जिक्र हुआ तो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके पढ़ाई करेंगे। सो देखिएगा बहुत ध्यान से। सो यहां पे आपका सर्कल का जिक्र है ना। किसका जिक्र है बच्चों, यहां पे सर्कल का जिक्र है। तो आइए थोड़ा सा सर्कल पढ़ लेते हैं ना, आइए थोड़ा सर्कल पढ़ लेते हैं। सो देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सर्कल में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, एक सर्कल है ना, सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के, विथ सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस स्मॉल आर, एंड रेडियस स्मॉल आर। सो इसका मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एच कॉमा के पे है और जिसकी रेडियस आर है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ऐसे सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। देखिए बेसिकली इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे लाइन होने वाले सभी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, वो क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। इस सर्कल पे लाइन होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स वाई, वो रिलेशन बनाएंगे। क्या रिलेशन बनाएंगे, जो रिलेशन बनाएंगे उसी को इक्वेशन बोलते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो बेसिकली ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एच के पे और रेडियस आर है, ऐसे सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन होती है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इक्वेशन पता है तो फिगर बनानी आना चाहिए, और फिगर पता है तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल है, क्लियर है क्या बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा भी केस हो सकता है सर्कल का। क्या केस हो सकता है जरा देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। सर्कल का दूसरा केस हो सकता है कि भैया जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, विथ सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन क्या होता है, विथ सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0 पे उसका सेंटर है, एंड रेडियस आर, सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसकी फिगर कैसी होगी बच्चों, इसकी फिगर कैसी होगी कि भैया एक ऐसा सर्कल होगा जिसमें सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है, यानी कि 0,0 पे है, और रेडियस कितनी है, आर है। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों,
देखो ध्यान से, जहां पे h और k है वहां पे आप 0 0 रख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर एक्स एंड वाई आर व्हाट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। सो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कब, जब सेंटर एच के और रेडियस आर है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जब सेंटर ओरिजिन पे है एंड रेडियस आर है ना। फटाफट से इसको पूरे को नोट करेंगे एंड देन हम लोग जो है आपको एक क्वेश्चन कराते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको अप्रोच सिखाते हैं कि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए वो कहता है कि क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसने कहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब देखिए इस सर्कल का ऑब्वियसली इसको जब आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से जब कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर तो ओरिजिन पे है, इसका सेंटर तो ओरिजिन पे है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, ए है ना। तो रेडियस कितनी है इसकी, ए है, ठीक है ना, ए रेडियस है। सो ये पॉइंट a, 0 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा सर्कल हो गया, ठीक है भैया, ये सर्कल ऐसा हो गया। कह रहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, ठीक है ना। तो इस सर्कल के अंदर का एरिया बताना है आपको, एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। एनक्लोज मतलब कि बाउंड्री कौन डिसाइड कर रहा है, सर्कल डिसाइड कर रहा है। तो जो इस बाउंड्री के अंदर का एरिया है वो बताओ, यानी कि सर्कल के अंदर का एरिया बताओ। अब क्या लगा सर ये क्या मजाक है, यहाँ पे ऑन कंपैरिजन रेडियस तो अपन निकाल ही लेंगे कि रेडियस कितनी है, क्वेश्चन के अंदर ए दे रखी है, तो हमें तो पता ही है सर पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, यानी कि पाई ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। जाओ सर जाके चेक कर लो, है ना। तो पाई ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा। लेकिन बाबू क्या वो आपसे ये पूछ रहा है, नहीं, वो डेफिनेटली अगर आपसे ये पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें फिर भी एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हमें एरिया निकालना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके अपन एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो ये सर्कल ओरिजिन पे इसका सेंटर है और इसके 4 इक्वल हिस्से हम लोग देख सकते हैं, 4 इक्वल हिस्से देख सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ ये वाला हिस्से का एरिया निकाल दूं, ये वाले हिस्से का एरिया निकाल दूं, ठीक है, ये वाला हिस्से का एरिया निकाल दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, सर्कल के एरिया को निकालने के लिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको निकालने के लिए मुझे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया है, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया A1, तो A1 एरिया का 4 गुना निकालना है मेरे को। भैया सर्कल के पूरे का अंदर का एरिया निकालना है मेरे को, लेकिन क्योंकि सर्कल सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, इतना ही इधर है, तो मैं क्या करूंगा 4 टाइम्स A1 निकाल लूंगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ A1 निकाल दूंगा। तो अब मुझे 4 टाइम्स एरिया A1 निकालना है, तो बाकी चीज़ों को मैं देखिए फिगर बनाना बहुत जो है ना, सिर्फ फिगर बनाना ही एक टफ टास्क है इसमें, बाकी पूरा क्वेश्चन आसान होता है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरे को ये फिगर मिल गई है ना, मेरे को ये फिगर मिल गई, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भैया, मुझे बेसिकली इस पर्टिकुलर कर्व को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है बच्चों, चेक कर लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो क्योंकि रेडियस a है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ वो कितना हुआ, x इक्वल टू a हुआ, राइट। इस जगह पे x इक्वल टू a होगा, इस जगह पे x इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, मुझे एरिया निकालने के लिए ये कर्व y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में चाहिए, है ना, मुझे y इन टर्म्स ऑफ fx चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं क्या कर दूंगा, 4 टाइम्स एरिया A1 कितना हो जाएगा, इस फंक्शन fx को मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, और कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। बट द क्वेश्चन इज कि ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन अभी है क्या। अब देखिएगा मैं इस फंक्शन को निकालने जा रहा हूं। देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये सर्कल का कर्व है ना, ये कर्व क्या है, सर्कल है। तो यानी कि इस कर्व की अगर मैं बात करूं, इस कर्व की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। भैया मैं
एक्स स्क्वायर को उधर साइड ले गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस और माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट है, ओके। अच्छा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है भैया, देखो ना ये यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, ये किसका मामला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो यानी कि वाई पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। यानी कि मैं वाई को मैंने क्या कर दिया, फंक्शन ऑफ एक्स बना दिया, है ना। सो बेसिकली मेरा एफ एक्स क्या हुआ, मेरा एफ एक्स ये होगा, है ना, मेरा एफ एक्स क्या होगा भैया, मेरा एफ एक्स ये होगा, ठीक है। सो इसका मतलब 4 0 to a और मेरा फंक्शन कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बाकायदा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में फॉर्मूला लिखवा देते हैं। फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम, लेट्स से कुछ भी कह दो आप, चाहे इसको वैसे भी लिख सकते हो अभी फिलहाल, इट इज x बाई 2 सेम क्वांटिटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का साइन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है ना कि सर ये इतना लेंथी क्यों करा रहे हैं, लेंथी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि भैया 5 नंबर चाहिए तो लेंथी करना पड़ेगा, राइट है भाई। सो इसलिए बहुत ध्यान से समझें कि हमें डायरेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन को सॉल्व, यूजिंग इंटीग्रेशन करना है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों हम लोग, है ना, इसको नोट कर लो प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट इज x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, राइट है बच्चों, और लिमिट क्या लग जाएगी, फ्रॉम 0 to a, ठीक है। अब देखिएगा जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको हम लोग कैसे निकालने वाले हैं ना, उसको हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। सो देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, जब मैं अपर लिमिट रखूंगा, है ना, 4 टाइम्स अपर लिमिट रख रहा हूं, सो इट इज a बाई 2, राइट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है, माइनस, अभी तो यहाँ अपर लिमिट रखी, माइनस लोअर लिमिट, नाउ 0 बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, राइट, और ये मैंने यहाँ पे लिमिट रख दी, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिमिट रख दी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होगा, 0 होगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यानी कि ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, तो यानी कि बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इट इज पाई बाई 2, ठीक है। सो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। चलिए माइनस माइनस, ठीक है, ये यहां तक कवर हो गया भाई मामला, माइनस, देखो 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। सो यानी कि इसका मतलब माइनस माइनस कुछ नहीं, अब आगे सब कुछ 0 है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4 इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 इंटू 2, यानी कि फाइनली आंसर कितना हो गया बच्चों, पाई ए स्क्वायर, जो कि हमने बताया ही था ना, सर्कल का एरिया तो पाई इंटू रेडियस स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना, सो पाई ए स्क्वायर। सो फाइनल आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। बट यूजिंग इंटीग्रेशन हमने इसको सॉल्व किया, परफेक्ट है बच्चों, फटाफट से नोट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक एक करके सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस, तो आपके पैराबोला के क्वेश्चंस, तो आपके इलिप्स के क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे कवर करके चलता रहूंगा, ठीक है ना। सो फटाफट से प्लीज नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखेंगे बहुत ही ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 2, राइट, इसके अंदर इलिप्स का जिक्र है, किसका जिक्र है बच्चों, इलिप्स का जिक्र है, ठीक है ना। सो आइए जरा इलिप्स पढ़ा देते हैं। अब देखिए, अब हमें इलिप्स का जाके सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, तो वर्टिसेस, तो फोकाई, तो एक्सेंट्रिसिटी, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है कि एक इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन समझो, एक इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन समझो, ठीक है, एक इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन समझो कैसा होता है। एक इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बच्चों कैसा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें a बड़ा हो सकता है, b छोटा हो सकता है, a छोटा हो सकता है, b बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा बच्चों, मैं सिंपली क्या करूंगा, देखिए इलिप्स को ड्रॉ करते समय मैं सिंपली क्या करूंगा, x एक्सिस के नीचे क्या है बच्चों, a स्क्वायर, यानी कि मुझे x एक्सिस पे क्या लेना है, x एक्सिस के नीचे क्या है बच्चा, a स्क्वायर। सो यानी कि मुझे x एक्सिस पे प्लस a इंटरसेप्ट और माइनस a इंटरसेप्ट लेना है ना, प्लस a और माइनस a इंटरसेप्ट लेना है, ठीक है। y एक्सिस पे क्या है बच्चों, b स्क्वायर है, तो मुझे y एक्सिस पे क्या लेना है, प्लस b लेना है और माइनस का b लेना है, राइट है। समझ में आ रही है बात, देखो यानी कि ये लेंथ प्लस a होनी चाहिए, ठीक है, और ये लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए, माइनस a होनी चाहिए, राइट। ये यहां से लेके यहां तक ये लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, प्लस b होनी चाहिए, और ये लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक आपकी माइनस b होनी चाहिए। सो ऐसे करके जब 4 पॉइंट्स बना दिए आपने, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है, ठीक है, इलिप्स ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है। बन गया भैया इलिप्स, बन गया भैया इलिप्स। और ध्यान रहे कि इलिप्स जो है, ठीक है, इलिप्स जो है वो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, उतना ही एरिया ये होगा और उतना ही एरिया ये होगा। तो इलिप्स चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, राइट है बच्चों, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है ना। एक स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर जाहिर सी बात है अगर इलिप्स का सेंटर कहीं और है तो बात अलग है, लेकिन हमारे कोर्स में वो जो डिफरेंट सेंटर्स अदर देन ओरिजिन केसेस में नहीं है, ठीक है। सो हमारे में तो स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो यही है। अब जाहिर सी बात है a छोटा होगा तो ये इलिप्स ऐसे लंबा बन जाएगा, a बड़ा होगा, b छोटा होगा तो ये इलिप्स चौड़ा बन जाएगा, लेकिन बनाने की पद्धति यही है, बनाने का जो मेथड है वो यही है, राइट है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब जैसे यहां पे हमें एक इलिप्स बनाना है, अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये इलिप्स में a छोटा है कि बड़ा है, बट मुझे उससे लेना देना भी नहीं है कुछ, मुझे तो सिंपल इतना पता है कि मैं x एक्सिस पे 2 टुकड़े लूंगा, इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। सो मैं x एक्सिस के नीचे क्या टुकड़े लूंगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं x एक्सिस के ऊपर क्या टुकड़े लूंगा, x एक्सिस प्लस a, यानी कि एक टुकड़ा प्लस a लेंथ का लूंगा, ठीक है, और एक टुकड़ा माइनस a लेंथ का लूंगा, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन। फिर मैं y एक्सिस पे प्लस b, यानी कि प्लस b टुकड़ा लूंगा, राइट है, y एक्सिस पे, और नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, है ना, माइनस b का टुकड़ा लूंगा, ठीक है, ये, ठीक है, माइनस b। मेरे को 4 पॉइंट्स मिल गए भैया, 4 पॉइंट्स मिल गए, मैंने उठा के क्या करा, इलिप्स बना दिया, मैंने इलिप्स बना दिया, ठीक है ना, ये इलिप्स हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरे को भैया इसके अंदर का मुझे एरिया बताओ, इसके अंदर का मुझे एरिया बताओ, इसके अंदर का मुझे एरिया बताओ, लेकिन मुझे तो ना तो फॉर्मूला पता है और फिर मुझे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि इलिप्स के अंदर का एरिया पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, है ना, ठीक है। सो पाई इंटू ए इंटू बी ये एरिया होगा, है ना, दिस मच ऑफ एरिया ऑफ द इलिप्स है ना। सो ये लेकिन अप्लाई नहीं करना, हमें तो कैसे निकालना है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग इंटीग्रेशन हमें निकालना है। सो यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है तो कोई बच्चा एक तरफ कोने में पाई इंटू ए इंटू बी लिख दो, कोने में लिख दो, क्योंकि मैं उसको हटा रहा हूं, बाद में देखना एरिया यही आएगा, एरिया यही आएगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये मुझे पूरा का पूरा एरिया चाहिए, मैं कह रहा हूं कि भैया पूरा का पूरा एरिया निकालने की एक टेक्निक है मेरे पास, जितना एरिया यहां होता है उतना ही एरिया यहां होता है, उतना ही एरिया यहां होता है, और उतना ही एरिया यहां होता है। लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया A1 है, तो यानी कि रिक्वायर्ड एरिया जो है ना, यानी कि फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 4 टाइम्स A1 हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 4 टाइम्स A1 हो जाएगा, कह सकता हूं, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में इलिप्स सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। सो जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसी का ही 4 गुना कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, राइट है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड।
अब लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं ना भाई अपन लोग, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं भाई, ठीक है। सो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए ये तो x इक्वल टू 0 है और आपको पता है कि ये लंबाई कितनी थी, a थी, है ना, x एक्सिस पे a। सो ये x इक्वल टू a हो गया, है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका x इक्वल टू a हो गया, है ना, ये लिमिट बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, मुझे ये एरिया निकालने के लिए क्या मुझे, अब मैं देखिए, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए x एक्सिस पे एक dx विड्थ लूंगा, यानी कि मुझे फंक्शन मुझे एरिया A1 यानी कि ये एरिया, पूरा एरिया निकालने के लिए मुझे ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में चाहिए, है ना। अब देखिए मैं y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में कैसे लेके आऊँगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, सही मायने में इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना भैया। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, उसकी एक्चुअल इक्वेशन क्या है, ये है एक्चुअल इक्वेशन, ये है, राइट है, उसकी एक्चुअल इक्वेशन ये है। सो y इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स लेके आना है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया अपॉन ए स्क्वायर है, और बी स्क्वायर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट ले रहा हूं बोथ साइड, इट इज b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है भाई। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सो y नेगेटिव नहीं ले सकते, है ना, y नेगेटिव नहीं ले सकते, सो y को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो सही मायने में हमें y को फंक्शन ऑफ x, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो x पे डिपेंड करे, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो बेसिकली हमारा फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, ये हो गया, हमारा फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, ये हो गया। सो इस चीज को जब आप सॉल्व करते हैं, इस चीज को जब आप सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सेपरेटली आप सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनली सॉल्व करने के बाद आप हमारा जो फंक्शन है, सो जो बेसिकली फंक्शन है, जो कर्व है ना, इसको किस फॉर्मेट में, फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो ये है, यानी कि अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके a तक। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 4 टाइम्स a1, यानी कि a1 एरिया, ये जो a1 एरिया है, बेसिकली यही एरिया तो a1 है ना बच्चों, यही वाला एरिया तो a1 है ना, यही वाला एरिया तो a1 है ना आपका, सी बेसिकली यही एरिया तो आपका a1 है ना। सो एरिया a1 कैसे आएगा, इस कर्व को b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक, है ना। सो ऑब्वियसली वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अगर x है तो अंडरस्टूड है कि x इक्वल टू 0 से हम x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमें सॉल्व करना है, राइट है बच्चों। अब क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी, सो ये जो तामझाम है जो हमने निकाला है, इसको अपन इधर कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। सो ये आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए भैया इतनी जगह तो हमें चाहिए होगी। सो आइए जरा रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या, फॉर्मूला, अब देखिए इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, सो 4b अपॉन ए। नाउ अब जो इंटीग्रेशन है उसको लिखते हैं, इट इज x/2 सेम क्वांटिटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 टू a। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे सो 4b अपॉन ए। अच्छा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का केस देखते हैं। सो अपर लिमिट रख रहे हैं भैया a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ठीक है, माइनस देखिए 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, है ना, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ठीक है,
ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, ये बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए 4b/a, अब देखिए बच्चों a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। नाउ ये क्वांटिटी पे आ जाओ, a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 a अपॉन a 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, π/2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, π/2। ठीक है, सो π/2 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, माइनस ये क्वांटिटी 0 बाई 0 इंटू एनीथिंग 0, और साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। सो यानी कि आगे फर्दर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 4b/a π/a स्क्वायर अपॉन 2 टू ज़ा 4, 4 से 4 गया एंड फाइनली आंसर इज कमिंग आउट π/ab स्क्वायर यूनिट्स। देखिए एरिया हमेशा यूनिट्स का स्क्वायर होता है, सो स्क्वायर यूनिट्स करके आप जो है, स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट्स नहीं, स्क्वायर यूनिट। सो एरिया किसी भी यूनिट का स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, तो एरिया ऐसे होते हैं। सो π/ab स्क्वायर यूनिट करके आपको एरिया लिखना है ना। पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी हमें यहाँ पे π/a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर यूनिट की हैबिट आप जरूर डेवलप करें। ठीक है, सो मैंने आपको कहा था कि नोट कर लो एक तरफ, और बाद में आप देखना कि एरिया तो आपका यही आएगा, पाई इंटू सेमी मेजर इंटू सेमी माइनर, सो पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। सो कॉन्सेप्चुअली आपको इलिप्स का केस क्लियर है, सर्कल का केस क्लियर है क्या? ठीक है, इलिप्स और सर्कल का केस 1 क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड बच्चों, अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। अब हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंड उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, नेगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट। सो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। देखिए अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में जाएं, सो हमने जैसे यहां पे ये पढ़ा था, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एरिया जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट फंक्शन नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ, और फंक्शन अगर नेगेटिव होगा तो इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब एरिया नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? और इधर भी भैया एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट फंक्शन तो नेगेटिव हो सकता है ना, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। सो जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी तब नेगेटिव एरिया होंगे, और उन नेगेटिव एरिया को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में एक छोटी सी बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, फटाफट से आई वुड से कि आप इसको नोट करें, एक एक बात नोट करें कि क्या किया है, कैसे किया है। देखिए बहुत ध्यान से, हमने इस पर्टिकुलर कर्व को y इन टर्म्स ऑफ fx लेके आते हैं, तो यही हमारा fx होता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, A1 एरिया निकालने के लिए हम लोग फंक्शन को ही तो इंटीग्रेट करते हैं ना। सो दैट इज द केस, दैट इज द केस, दैट इज द केस बच्चों। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इंट्रोडक्शन में तो बेसिकली दो ही एग्जांपल दिए हुए हैं ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेगेटिव एरिया कहाँ कहाँ हो सकता है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। सो बेसिकली एक केस कंसीडर करिए आप लोग। लेट्स से दिस इज अ केस, राइट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड नाउ वी कैन से कि मान लो y इक्वल टू एफ एक्स इधर है, राइट, इन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है, इधर की तरफ। और मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया है ना, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, राइट, ये एरिया मुझे चाहिए, ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए ये एरिया में ऑब्वियसली आपने क्या किया, एक dx विड्थ की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली, राइट भैया, आप समझिए। ये एरिया निकालने के लिए आप जो स्ट्रिप लेंगे, राइट, वो dx विड्थ की होगी, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, कहीं ना कहीं x डिस्टेंस दूर पे fx। लेकिन fx जो y, fx क्या है, y के इक्वल, और y क्या होता है,
नेगेटिव एक्स वाई जो है बिलो एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव होता है। सो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं एफ एक्स इंटू डी एक्स, और एफ एक्स क्या है आपका, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि वाई नेगेटिव होता है। सो अभी ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। और ये एरिया निकालने के लिए मुझे इस एफ एक्स डी एक्स को यानी कि इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो राइट नाउ दिस इज अ नेगेटिव एरिया, टू कीप इट पॉजिटिव और टू मेक इट पॉजिटिव। तो जब भी आपका एरिया नेगेटिव हो रहा है, टू मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो टू मेक इट पॉजिटिव वी विल टेक अ मॉडुलस। हम लोग क्या लगा देते हैं, एक मॉडुलस लगा देते हैं। हम लोग क्या लगा देते हैं, एक मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग एक मॉडुलस लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों। सो वेन एवर देर इज अ नेगेटिव एरिया वी पुट अ मॉडुलस आउटसाइड एंड मेक इट पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। सो वी पुट अ मॉडुलस आउटसाइड, वी पुट अ मॉडुलस आउटसाइड। अच्छा, इसको जैसे इन एक्शन है ना, एक्शन में देखते हैं, एक्शन में देखते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन के फ्लो में देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा एक केस हो सकता है, आई डोंट नो, ऐसा एक केस हो सकता है, ये है कि कोई केस, ठीक है ना, ये कोई केस है, राइट। एंड दिस फंक्शन इज बेसिकली y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका एक कर्व है, ठीक है ना। एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू b एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू c, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ अब मेरे को क्या चाहिए भैया, ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया को निकालने के लिए, रिक्वायर्ड एरिया को निकालने के लिए मैं एरिया को दो पार्ट में निकालूंगा। दिस इज एरिया A1 एंड दिस इज एरिया A2, राइट। एरिया A1 क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे है तो ये नेगेटिव एरिया हो सकता है ना, और होगा, तो इसलिए अपन इसके बाहर क्या रखेंगे, एक मॉडुलस रखेंगे प्लस एरिया A2। यानी कि कैसे निकालेंगे, यानी कि ये कर्व जो है ये वाला, ये तो भैया कौन सा कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स ही है ना। सो एफ एक्स, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स डी एक्स को अपन इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम a से लेके b तक, ठीक है ना। ये एरिया A1 है और इसको अपन किसके अंदर रख देंगे, मॉडुलस के अंदर रख देंगे। दिस वी विल पुट अंडर द मॉडुलस, ये हम लोग किसके अंदर रख देंगे, मॉडुलस के अंदर रख देंगे, ठीक है। जल्दी से बोलो बाबा, जल्दी से बोलो। प्लस एरिया A2, A2 क्या है भैया, b से लेके c तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना। सो एफ एक्स डी एक्स को कहाँ से लेके कहाँ तक, b से लेके c तक अपन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है क्या, परफेक्ट है बाबा, जल्दी से बोलो, परफेक्ट है क्या। सो एफ एक्स डी एक्स को a से लेके b तक इंटीग्रेट करेंगे एंड b से लेके c तक एफ एक्स डी एक्स। सो ये वाला जो एरिया वी हैव पुट अंडर द मॉडुलस एंड दिस इज विदाउट मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि ये एरिया तो पॉजिटिव ही होगा ना, अबव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, एरिया पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ y, अबव एक्स एक्सिस y पॉजिटिव होता है, अबव एक्स एक्सिस y पॉजिटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस y नेगेटिव होता है ना, बिलो एक्स एक्सिस y नेगेटिव होता है ना। सो y नेगेटिव होगा, सो y ही क्या है, fx है। सो जब fx नेगेटिव होगा तो वी विल पुट अ मॉडुलस आउटसाइड, ठीक है। क्लियर है, फटाफट से इसको नोट करिए। अच्छा, क्या नेगेटिव एरिया में यही सिचुएशंस हो सकती हैं, एक और पॉसिबल सिचुएशन है, एक और पॉसिबल सिचुएशन है, जनरली क्लासरूम में डिस्कस नहीं करते हैं जनरली, बट हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए ना। तो फटाफट से प्लीज नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। सो अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, कैसा सिचुएशन हो सकता है कि भाई मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि भैया x इक्वल टू जी वाई। अब देखिए लेफ्ट टू द y एक्सिस यानी कि इधर x डैश यानी कि x क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। और मुझे अगर ये एरिया निकालना है फ्रॉम y इक्वल टू a से लेके y इक्वल टू b तक, तो बच्चों देखिए ये एरिया कैसे आएगा, ये एरिया कैसे आएगा, है ना, दिस एरिया ये कैसे आएगा, इट विल बी जी वाई डी वाई को इंटीग्रेट करके, है ना, जी वाई डी वाई को। और क्योंकि जी वाई क्या है, एक्स है, और एक्स क्या होता है इधर साइड पे, एक्स इधर साइड में नेगेटिव होता है, तो यानी कि ये क्वांटिटी नेगेटिव होने वाली है और नेगेटिव क्वांटिटी होने वाली है, तो यानी कि जो एरिया है जी वाई को हम लोग जी वाई डी वाई को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए से लेके बी तक। सो ये एरिया नेगेटिव आने वाला है। सो इस नेगेटिव एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या रखेंगे, एक मॉडुलस बाहर रख देंगे।
ठीक है ना, अपन एक मॉडुलस बाहर रख देंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि इस पॉसिबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं मिलेंगे, बट अपने को पता होना चाहिए कि यार ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, तो देन इन दैट केस हम लोग इधर भी मॉडुलस लगा देंगे। बट इन शॉर्ट अगर समराइज करें कॉन्सेप्ट को तो सिंपल है कि जब जब कहीं पे भी एरिया आपका नेगेटिव हो रहा है, राइट है, उस टाइम पे मॉडुलस जरूर रखना है। अगर कोई बच्चा लेट्स से फॉर एग्जांपल मॉडुलस नहीं रखता, मान लो कोई बच्चा मॉडुलस नहीं रखता, सो इस केस में a1 प्लस a2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्यों हो जाता 0? क्योंकि a1 नेगेटिव एरिया है, a2 पॉजिटिव है, और देखो देखने में भी ये इक्वल से लग रहे हैं, तो ये कट जाते और 0 हो जाता। ठीक है ना, तो इसीलिए, लेकिन अगर हम लोग मॉडुलस रखेंगे तो कभी भी एरिया a1 a2 से आपस में कटेगा नहीं, अलजेब्राइक सम नहीं निकाल रहे होंगे हम लोग एरिया सम निकाल रहे होंगे। तो इसीलिए नेगेटिव जब जब एरिया हो रहा हो तब तक हमेशा उसके पास उसको हम लोग विद इन द मॉडुलस रख के पॉजिटिव बना देते हैं। सो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, प्लीज नोट करिएगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स हैं, 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, तो अब हम लोग कहाँ प्रोसीड करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, and please also pause the video to note it down. Now let us just proceed to the exercise 8.1 questions है ना, 8.1 questions। ठीक है, सो पहला ही हमारे पास क्वेश्चन एलिप्स का आ गया, एक एलिप्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सो हमने आपको हमेशा से बताया है कि भैया सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एलिप्स को ड्रॉ करते समय x के नीचे देखो क्या होगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे हम लोग परसीव कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, सो x एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट आएंगे, +4 और -4 है ना, यानी कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये लेंथ +4, ये लेंथ -4। ठीक है, अच्छा, उसके बाद y एक्सिस पे अपन +3 राइट एंड -3। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मेरे पास जो एलिप्स आ गया है वो सही मायने में ये आ गया है ना, मेरे पास जो एलिप्स आ गया है वो क्या आ गया है, ये आ गया। ठीक है, सो मेरे पास जो एलिप्स आ गया है वो ये आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, अब बच्चों मुझे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स चाहिए, मुझे ये एलिप्स चाहिए, मुझे इस एलिप्स के अंडर का एरिया चाहिए। तो वैसे तो मुझे पता ही है पाई इंटू सेमी मेजर इंटू सेमी माइनर, यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाना, मेरे को यूजिंग इंटीग्रेशन सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सो यूजिंग इंटीग्रेशन मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान रखना 12 पाई आएगा आंसर एंड में, है ना। सो मुझे यूजिंग इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा भैया, बहुत ही ध्यान से देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उतना ही एरिया यहाँ होगा, उतना ही एरिया यहाँ होगा, उतना ही एरिया यहाँ होगा। यानी कि मैं सिर्फ ये a1 निकाल दूं और इसका 4 गुना कर दूं, इसका 4 गुना कर दूं, यही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, मतलब जिस एरिया की हमें जरूरत है। रिक्वायर्ड मतलब जरूरत, सो रिक्वायर्ड एरिया यानी कि एरिया अंडर द एलिप्स आ जाएगा ना। रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, इट इज 4 टाइम्स a1। सो क्योंकि मेरा इस एरिया पे ही इंटरेस्ट है, तो अभी फिगर को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बची हुई फिगर में यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये फिगर ना रफ फिगर होती है, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इस फिगर को क्या बनाएंगे, आप इस फिगर को मतलब फेयर फिगर बनाएंगे, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे। सो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू आपको भी पता है 4 है, क्योंकि 4 इंटरसेप्ट लिया ना हमने। सो ये लेंथ 4 थी ना, ठीक है ना, ये लेंथ 4 है। सो ठीक है, अब मुझे ये एरिया निकालने के लिए एक्चुअल में ना ये जो कर्व है, ये कर्व कौन सा है, ये सही मायने में कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, है ना। ये कर्व कुछ ऐसा कर्व है, या फॉर दैट मैटर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो जब तक मैं इस कर्व को y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लेके आऊंगा, तब तक मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा भाई, फंक्शन तो चाहिए ना मुझे, इंटीग्रेट करने के लिए। तो आइए जरा बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटे,
इट इज वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, क्योंकि मुझे y इन टर्म्स ऑफ x लेके आना है, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। सो यानी कि y कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y यहां से कितना हो जाएगा, इट इज प्लस और माइनस 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो y हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या हो गया भैया, ये आ गया है ना। सो y इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहने लगा सर हमें पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। सी बेसिकली क्या होता है कि ये फिगर जब तक आप सॉल्व कर रहे हो और फिगर से जुड़ी हुई जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप बेसिकली एक पार्ट में करेंगे, वो आप एक पार्ट में करेंगे, है ना। सो फिगर से जुड़ी हुई जो सिंप्लीफिकेशन है, लेट्स से ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये आप फिगर के पास ही कर दें। ठीक है, उसके बाद आपको तो क्या है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। आपको तो क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। सो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो पूछा गया है, जो जरूरत है वो निकालना है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं ना, क्योंकि मुझे यहां पे जरूरत है। अब देखिएगा A1 एरिया जो है वो क्या होगा, इस कर्व को अपन 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। सो 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है ना, 0 से लेकर 4 तक। अच्छा, अगर कई बार कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर यहाँ पे हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है क्या। हाँ देखिए, हम बेसिकली जब एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, राइट, सो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx होता है, राइट, और फंक्शन भी उस टाइम पे हमें y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए होता है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर फंक्शन इनटू dx, fx dx है। तो जब तक फंक्शन x की फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है ना, fx है ना, y इक्वल टू fx, तो fx चाहिए हमें, फंक्शन ऑफ x चाहिए। एंड फिर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप को लेके ही क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसलिए मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, 4। अच्छा, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया 3/4। नाउ 0 to 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 से 4 खत्म हो गया। नाउ अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जिसको 7.7 में हमने फॉर्मूला लिखवाया ना आपको। बेसिकली यही फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला ही ऐसा है जो पूरे बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम यही यूज होता है, मैक्सिमम यही यूज होता है। सो इट इज x अपॉन 2 सेम क्वांटिटी, राइट, देन ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव, फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये मैक्सिमम यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, राइट है बच्चों। सो यही सेम फॉर्मूला है ना, जिसको नहीं भी आता प्लीज नोट कर लीजिए। सो यही सेम फॉर्मूला यहां पे लगा देना है, तो कितना हो जाएगा भैया, इट इज x अपॉन 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4। अब बच्चों यहां पे अपन क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। सो 4 अपॉन 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, राइट, प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 4 चौक 16/2 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया, माइनस, सॉरी, तो अभी तो हमने अपर लिमिट रखी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 अपॉन 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस 4 चौक 16/2 8 साइन इनवर्स 0 अपॉन 4, ठीक है ना ये। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 3 ये 4 अपॉन 2, तो देखिए 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। साइन इनवर्स 1 π/2, तो 8 इंटू π/2, ठीक है, ओके, 0 इंटू एनीथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 तो 0, तो ये सब कुछ 0 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज आंसर कितना हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, 4 × 12 पाई, सो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और मैं पहले ही बता चुका हूं, कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स आंसर आएगा। पाई इंटू सेमी मेजर इंटू सेमी माइनर इज इक्वल टू द एरिया, राइट है बच्चों, क्लियर है क्या, परफेक्ट है, जल्दी से बताइएगा सभी लोगों को परफेक्ट है क्या, कोई समस्या हो तो प्लीज बताइएगा,
कोई समस्या हो तो प्लीज बताइएगा। परफेक्ट है क्या? जल्दी से बोल दो। दिल का दरिया बह ही गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर 12वीं क्लास जब से शुरू हुई है तब से आप दिल का दरिया ही गा रहे हो, है ना? कुछ और गाना गाया जाए? क्या गाया जाए बताओ भाई जल्दी से। जब हम कुछ याद करते हैं ना तो हमें वैसे भी याद नहीं आता। सर ऐसा हमारे साथ एग्जाम में होता है। ओके। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, ओहो इश्क है तू हमारा सनम। ओके, सो फटाफट से इसको नोट करिएगा, ठीक है? फर्दर बढ़ते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो फार अब देख लें ना आप, सर्कल इलिप्स को हम लोग डील कर चुके हैं ना, सर्कल और इलिप्स को हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है ना? सो आई एम वेटिंग कि भाई पैराबोला या स्ट्रेट लाइन पे कोई क्वेश्चन आए, है ना? पैराबोला या स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन आए। अच्छा, अगेन एक क्वेश्चन है, ये भी इलिप्स पे ही है, ये भी इलिप्स पे ही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सिमिलर ही है। भैया इसको आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर लिखोगे और इसको अपन वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर लिखेंगे। सो भैया कहीं ना कहीं एरिया तो कितना होगा, पाई इंटू सेमी मेजर इंटू सेमी माइनर, यानी कि 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स तो आंसर आ जाएगा, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बताना रे, हमको क्या करना है, हमको प्रॉपर फिगर बना के तब सॉल्व करना है बच्चों। तो आइए फिगर बना के सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के नीचे क्या आएगा, एक तो +2 लेंथ पे और एक -2 लेंथ पे अपन इंटरसेप्ट ले लेंगे, राइट है? ठीक है भैया। अच्छा, फिर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे, वाई एक्सिस पे अपन क्या करेंगे, एक तो +3 लेंथ पे और -3 लेंथ पे, है ना, इंटरसेप्ट ले लेंगे। सो सही मायने में हमारा जो एलिप्स है, जो हमारा एलिप्स है, देखिए भाई कैसे आ रहा है भाई एलिप्स, एलिप्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, चपटा हुआ सर्कल होता है ना? सर्कल के भाई एक तू उधर से जान लगा, मैं इधर से जान लगाता हूँ, भींचते हैं सर्कल को। सो एलिप्स बेसिकली क्या है, भींचा हुआ सर्कल है, ठीक है? सो खैर ये एलिप्स आ गया, मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है? ओके। सो एलिप्स का अंदर का एरिया निकालना है ना? और अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि जो एलिप्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया होता है, अगर कोई स्टैंडर्ड एलिप्स है तो वही एरिया इधर होगा, वही एरिया इधर होगा, वही एरिया इधर होगा। यानी कि अगर ये एरिया A1 है तो सही मायने में जो एरिया मुझे चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया, भैया मुझे तो एलिप्स के अंदर का एरिया चाहिए ना, सो रिक्वायर्ड एरिया A1 का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स A1, राइट है? A1 का 4 गुना हो जाएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, A1 का 4 गुना हो जाएगा ना, A1 का 4 गुना हो जाएगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं, इसको हटा दूं मैं यहाँ से। भाई जब मेरे को A1 एरिया निकालना है, उसका 4 गुना करना है, तो मैं फालतू की फिगर क्यों रखूँ भाई अपने दिल में, है भाई? फालतू की बात क्यों रखूँगा मैं अपने दिल में? मैं तो बहुत सिंपलिस्ट फिगर बना के चलूँगा ना। सो ये मेरी फिगर हो गई, ठीक है? अब मैं ज़रा फोकस करता हूँ, कहाँ कहाँ फोकस करता हूँ भाई? देखो भैया फोकस करता हूँ मैं ज़रा, अरे यार चलिए। सो ये मेरा y एक्सिस हो गया, एक तरीके से ये x एक्सिस हो गया, ठीक है? और मुझे ये एरिया निकालना है ना, ये वाला, और ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है? ये मेरा ग्राफ हो गया, मतलब ये मेरा कर्व हो गया, कर्व, ठीक है? ओके, दिस पॉइंट आपको पता है x = 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपको पता है x एक्सिस के नीचे इंटरसेप्ट कितना लिया गया था, 2, तो ये x = 2 हो गया, ठीक है? अच्छा, ये कर्व जो है वो एलिप्स का है ना? तो एलिप्स का कर्व है, और एलिप्स का कर्व जो है वो बेसिकली कैसा है, x² अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 स्क्वायर = 1। और मुझे एक्चुअली में इस कर्व को इंटीग्रेट करने के लिए ये y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। सो देखो मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, y² अपॉन 3 स्क्वायर = 1 - x² अपॉन 2 स्क्वायर =
अब देखोगे बहुत ध्यान से यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई बेसिकली हमने एलसीएम लिया है ना, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 3 स्क्वायर ऊपर भेज दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 स्क्वायर तो बाहर आ गया। सो यहाँ पे y इक्वल टू प्लस और माइनस 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब बेसिकली हमने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड है ना, स्क्वायर रूट ले लिया। हमने क्या कर लिया बेटा, स्क्वायर रूट ले लिया। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है, सो हमने क्या कर दिया है, y को अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है भैया, ठीक है, y को पॉजिटिव लेना है, यानी कि y हमें फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में चाहिए था है ना। सो फंक्शन ऑफ x क्या है, यही है। सो 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है। सो ये जो जानकारी है जो हमने इधर निकाली है, ठीक है ना, इसको अपन इधर फिगर के नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे। ओके बच्चों, गाइज बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए है ना, मुझे क्या चाहिए भैया, रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, सर्कल इलिप्स के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मेरे को क्या चाहिए, अच्छा क्वेश्चन चाहिए जिसमें पैराबोला या जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, पैराबोला और स्ट्रेट लाइंस इन्वॉल्व हो, तभी तो मैं आपको पैराबोला और स्ट्रेट लाइंस भी पढ़ा पाऊंगा ना। सो इट इज 4 टाइम्स A1 है ना। सो A1 एरिया कितना होगा भैया, इस फंक्शन को, राइट, इस फंक्शन को, भाई बेसिकली होता क्या है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ A1 कितना होगा, इट इज इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। ठीक है, लेकिन अगर देखें हमारे पास तो फंक्शन हमारे पास है क्या, इट इज 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना। एंड dx से पता चलता है कि हमने क्या करा है, हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली है ऑफ द dx विड्थ, जिसका ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स का एरिया हम लोग 0 से लेकर 2 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट है, इससे ये पता चलता है। सो आइए बहुत ध्यान से, 3/2 तो बाहर ले लेंगे भैया, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको भी पता है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। सो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। सो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एंड राइट प्लस a स्क्वायर बाई 2, राइट, साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि x अपॉन 2 एंड फ्रॉम 0 to 2। सो जब सिंपल सी अगर अपन लिमिट लगाएंगे बच्चों, सो बहुत ध्यान से देखेंगे, अपर लिमिट लगा रहे हैं ना, अपर लिमिट। सो 2/2 अंडर रूट, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट, प्लस 2 स्क्वायर बटे 2 2 साइन इनवर्स 2/2, ठीक है, एंड माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये भी 0। सो एक्चुअल में ये जो आंसर है, ये जो आंसर है बच्चों बहुत ध्यान से देखना। सो 6, देखो ये आंसर आएगा इसकी वजह से है ना, क्योंकि 0 प्लस समथिंग माइनस 0 है ना, तो यानी कि ये इसको सॉल्व करना है, तो यानी कि इट इज 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, राइट। सो आंसर आ गया अपने पास 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, और जो कि हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, चेक कर लो। तो वो तो फॉर्मूले से लिखवाया था, और अब हमने किससे लिखवाया है, ये यूजिंग इंटीग्रेशन लिखवाया है बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेशन लिखवाया है बच्चों, ठीक है ना। सो इलिप्स सर्कल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू पैराबोला क्वेश्चंस और स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस है ना, कि वो अगर इन्वॉल्व होंगे तो एरिया कैसे निकलेगा। चलें क्या, फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है इसके अंदर। सो कहता है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, and bounded by the circle x square plus y square equals to 4 and the line x equal to 0 and the line x equals to 2। so देखिए एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करना है, एंड बाउंडेड बाई यानी कि बाउंड्रीज किस किस से डिसाइड हो रही हैं, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। सो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि देखिए सर्कल को ड्रॉ करते हैं ना, सबसे पहले तो सर्कल को ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों,
सो सर्कल में यहाँ पे हमने किससे कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। सो बेसिकली आर स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो रेडियस अपने पास कितनी हो गई, 2 हो गई। सो ये कैसा सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, जिसकी रेडियस 2 है और जिसकी रेडियस 2 है ना, ओके, एंड जिसका सेंटर कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है ना, जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है, जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है, ठीक है ना। ओके, सर्कल ड्रॉ कर दिया, कह रहा सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सो कह रहा है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। सो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया कंसिडर करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। देखिए ये वाली बात भी हमने फुलफिल कर दी और सर्कल की बाउंड्री भी बता दी, ठीक है ना। अब इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। एंड देन वो कह रहा है कि x इक्वल टू 0 लाइन। अब देखिए अब x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, जो y एक्सिस होता है, जो y एक्सिस होता है वो आपका x इक्वल टू 0 होता है। एंड x इक्वल टू 2, अब देखिए x इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी, एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। सो देखिए इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो x इक्वल टू 2 लाइन कैसी रहेगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी ना। x इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लाइंस के बारे में बता देता हूँ। लाइंस की बारे में वैसे बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको अभी, लेकिन छोटी सी जो बात है उसको ध्यान रखिए। अगर हमारे पास दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस बच्चों, ठीक है। सो x एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको अपन जो है x एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस होती हैं, देखिए x एक्सिस की खुद की इक्वेशन बताता हूँ, y इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस की इक्वेशन, ये x एक्सिस की इक्वेशन होती है, राइट है। एंड x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है ना, किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है, ठीक है। अच्छा अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो x इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी, राइट। और कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कैसी होगी, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप, राइट है, y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप है ना। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होगी वो जो भी कांस्टेंट डिस्टेंस है अपनी, ठीक है ना। लेट्स से ये डिस्टेंस लेट्स से c है ना, ये डिस्टेंस लेट्स से c है। सो y की वैल्यू क्या कितनी है, इस लाइन की एंटायरली जो डिस्टेंस है फ्रॉम द x एक्सिस वो कितनी है, कांस्टेंट है, c है, राइट। सो y इक्वल टू c इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। एंड x इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि लाइन कब कहाँ कैसे होती है, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज, फटाफट से नोट करिएगा। चलिए तो अब स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 ये सर्कल एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो टेक्निकली मेरे को अगर देखा जाए तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए, मुझे यही एरिया चाहिए, मुझे यही एरिया चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 2 एक बाउंड्री है, x इक्वल टू 0 एक बाउंड्री है, सर्कल एक बाउंड्री है और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने की वजह से ये भी एक बाउंड्री हो गई, ठीक है ना। सो मेरे को ये एरिया चाहिए ना, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया। सो ये एरिया कैसे आएगा बच्चों, देखिएगा ये एरिया कैसे आएगा। अब ये एरिया लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे इस एरिया का ये जो कर्व है ना, इसको y इन टर्म्स ऑफ x लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली ये सर्कल का कर्व है ना, ये सर्कल का कर्व है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये सर्कल का कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सो यानी कि यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है तो x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो मैं को y को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना। तो यानी कि जो y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए था, तो यानी कि फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे इसी को ही x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेट करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 करके भी आंसर दे सकते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि ये आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछ लें। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा भैया, इस फंक्शन को यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखें। अच्छा यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी गलती हुई है, हमारे से क्या गलती हुई है, 4 स्क्वायर नहीं लिखना हमें है ना,
हमें यहाँ पे 4 स्क्वायर नहीं है, 4 है सिर्फ, है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसको एग्जैक्टली अगर लिखना भी है तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ठीक है ना। इसको अगर लिखना भी है तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वो मैंने अभी अभी देखा, ठीक है। सो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 2 तक अपन एरिया इंटीग्रेट करेंगे। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, x/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, राइट, साइन इनवर्स x अपॉन 2 एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। सो ये आंसर निकाल देंगे भैया हम लोग, ठीक है, ये आंसर हम लोग निकाल देंगे, ये आंसर हम लोग निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, इट इज अपर लिमिट रखेंगे तो देखो 2/2, राइट, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये मुझे पता ही है 0 होने वाला है, 2 स्क्वायर अपॉन 2 2 साइन इनवर्स 2/2। सो एक यही क्वांटिटी आने वाली है मेरे पास, ठीक है, माइनस 0/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2, ठीक है। सो ये जब मैं सॉल्व करूंगा इसको बच्चों, तो आप खुद देखिए कि मेरे पास क्या आने वाला है, क्या आने वाला है बच्चों। इट इज, इस क्वांटिटी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। सो 2 साइन इनवर्स 1, सो 2 साइन इनवर्स 1 एंड ये 0 इंटू एनीथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 तो 0, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है भैया, π/2। सो 2 इंटू π/2 यानी कि पाई स्क्वायर यूनिट्स, पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज द पाई स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। सो यहाँ पे हम लोग फिर से मिस कर गए, हमें ना तो पैराबोला बना ना हमें स्ट्रेट लाइंस मिला, एंड इसीलिए ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं ये आपसे पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर थोड़ा सा ना, देखो कुछ बच्चे कैसे होते हैं जो बिल्कुल कम से भी कम पढ़ना चाहते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को भी धोखा नहीं देना चाहते, अपनी प्रिपरेशन को भी धोखा नहीं देना चाहते। सो ऐसे कुछ बच्चे जो सच में ही थोड़े से सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसको पुरानी एनसीईआरटी से करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नई एनसीईआरटी में तो ये दे ही नहीं रखा एक तरह से, ये मान लो आप, है ना, ना के बराबर, है ना। और मेरी मजबूरी है कि मैंने इसको नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाया, क्योंकि फिर बच्चे रोने लगते हैं कि जी आप तो पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा करवा दिया आपने ये और वो, ठीक है। सो फटाफट से ये भी नोट करेंगे बच्चों, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। और इसको भी नोट कर लेना कि भैया एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें अपने को एक गलती से एक पैराबोला मिला है, ठीक है ना। अच्छा, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हालांकि उसको बूस्ट करते हुए हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट सारे वहाँ जाके बूस्ट तो होंगे ही होंगे, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ भले ही कम है, लेकिन वहाँ जाके पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, सो दिस इज अ पैराबोला, ये एक पैराबोला है। तो एक तो हम लोग सारे पैराबोला पढ़ लेते हैं, वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना, एंड द लाइन वाई इक्वल टू 3, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो पैराबोला पढ़ लेते हैं ना, सारे तरीके के पैराबोला। देखिए बच्चों, 4 तरीके के पैराबोला के ओरिएंटेशन होते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, राइट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, राइट है बच्चों, क्लियर है क्या। ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, देखिए जब ये वाला पैराबोला हम लोग बनाते हैं तो y चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, देखो 4a क्वांटिटी है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि a क्या होती है, डिस्टेंस होती है ना। सो 4a ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यानी कि अब देखिए y पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 4a पॉजिटिव है तो x क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यानी कि इस डायरेक्शन में हमें एक पैराबोला मिलता है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें एक पैराबोला मिलता है। सो राइटवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला, ठीक है, बना दोगे भैया पैराबोला आप, राइटवर्ड पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे फर्दर, अब फर्दर आ जाओ भैया आगे। अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, यहां पे देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, y पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 4a तो पॉजिटिव है तो x नेगेटिव आएगा,
y की वैल्यू अगर पॉजिटिव ली हमने चाहे नेगेटिव ली, x हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, x हमेशा नेगेटिव आएगा। भैया देखो ना, y स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कुछ भी ले लो तो y स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा और 4a पॉजिटिव है तो x हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला आ जाता है, लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला आ जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए भैया, जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इस पैराबोला को देखते हैं भैया। भैया x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, सो अपवर्ड पैराबोला। सो दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, नाउ फोर्थ ओरिएंटेशन जो है वो ये वाला है, इसको देखेंगे भैया सभी लोग, इसको देखेंगे भैया सभी लोग, और इसको नोट कर लो भैया सभी लोग, है ना। सो बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा नेगेटिव होगा, सो ये डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा, है ना। इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो आप तो एक तो आपको पैराबोलास जो है ना सारे के सारे ड्रॉ करने आ गए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, लाइन हमने पैरेलल लाइंस आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन ये बता ही दिया हमने, है ना। तो लाइंस में बेसिकली हमने वो वाला पार्ट कवर कर लिया, ठीक है ना। देन जब हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग लाइन का एक स्लोप इंटरसेप्ट का एस्पेक्ट जो है वो वहाँ पे बता देंगे। चाहे तो आप, ये लास्ट ही क्वेश्चन रह गया है, इसके बाद थोड़ा लाइन्स पढ़ा देते हैं ना, थोड़ा लाइन्स पढ़ा देते हैं, ठीक है। सो वैसे तो लाइंस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में सिखाया जाता है कि कोई भी लाइन है, x की वैल्यू 0 लोगे तो y समथिंग मिलेगा, y की वैल्यू 0 मिलोगे तो x समथिंग मिलेगा। मतलब लाइन को तो हर इंसान प्लॉट करना जानता है। देखो, अगर किसी लाइन की इक्वेशन अगर आपको दी हुई है ना, कोई भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y इक्वल टू लेट्स से 6 दी हुई है, तो इसको तो 9th क्लास में सिखा देते हैं कि भैया कैसे प्लॉट होगा, ये लाइन कैसे प्लॉट होगी, मतलब इसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे, ये हर बच्चे को आता है। तो मतलब लाइन को पढ़ाने की ऐसा मेरे ख्याल से जरूरत है भी नहीं, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया देंगे आपको, है ना, थोड़ा सा एक आइडिया देंगे। फिलहाल तो आप पैराबोला सारे उतार लीजिए ना, सारे पैराबोला आप नोट कर लीजिए प्लीज, सारे पैराबोला आप प्लीज नोट कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पैराबोला देखते हैं भैया। सो अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्या कहता है वो आपसे, कहता है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। सबसे पहले तो ये वाला कर्व दिखो, y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। सो ये एक तो राइट वर्ड पैराबोला आपको मिल गया। इस पैराबोला की क्वेश्चन क्या है, y² इक्वल टू 4x, ठीक है। अच्छा, कह रहा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द y एक्सिस, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपको बाउंड्री y एक्सिस लेनी है, एंड y इक्वल टू लाइन 3। सो लेट्स से y एक्सिस पे 1 2 3, सो y इक्वल टू 3 लाइन। y इक्वल टू 3 लाइन कैसी होती है, x एक्सिस के पैरेलल। सो देखो तीनों बाउंड्रीज को y एक्सिस, ठीक है, पैराबोला एंड y इक्वल टू 3 लाइन, इन तीनों के कॉमन में, मतलब इन तीनों को बाउंड्री सेट करते हुए ये एरिया बैठ रहा है, ये एरिया बैठ रहा है, ये एरिया अपने को निकालना है। अब देखो, किसी भी सेंस में ये एरिया ऑन द y एक्सिस ही निकालना पड़ेगा, एरिया ऑन y एक्सिस निकालना पड़ेगा आपको, राइट। सो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू, यानी कि ये हमें कैसे लेना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ gy, मतलब x शुड बी फंक्शन ऑफ y। सो gy यहां पे क्या है हमारे पास, y²/4। सो यानी कि मैं y²/4 को इंटीग्रेट करूंगा बच्चों, और मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगा, dy, है ना। सो y रहेगा मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो dy विड्थ की एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है हमने, ठीक है ना, ठीक है। सो और यहां हमें इंटीग्रेट किससे कहां से कहां तक करना है, बेसिकली y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक। सो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक। सो इट इज 1/4, राइट। एंड दिस इंटीग्रेशन कितना आएगा y² का, y की पावर 3/3 फ्रॉम लिमिट 0 to 3। सो कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो, 1/4 into 3, और ये लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, सो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सो इट इज कमिंग आउट 1/4 × 12 और 3 × 9 = 27। सो 3 9 27 और 3 चौक 12, है ना। सो बेसिकली इट विल कम आउट कितना, 9/4 आ जाएगा। और ये पहला ही एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने y एक्सिस पे निकाला है, y एक्सिस पे निकाला है।
सो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए ना। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं ओढ़नी, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए तो जाते जाते थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस के बारे में बता दूं क्या, है ना, स्ट्रेट लाइंस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। चलो तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, पहले इसको नोट कर लो भैया प्लीज फटाफट से, है ना। अच्छा, मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो यही कॉन्सेप्ट और बूस्ट हो जाएंगे, क्योंकि और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए है नहीं, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए है नहीं, ठीक है। मतलब बोर्ड लेवल पे आपके और कॉन्सेप्ट पढ़ने को है नहीं बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें आगे। वेरी 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 गुड। ओके गाइस, गाइस 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 देखो, सबसे पहले तो गाइस ऐसा समझो कि ये एक्स एक्सिस है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्यूट एंगल बनाता है तो इसका स्लोप यानी कि m पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है ना। टेन थीटा एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 माना जाता है। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, कैसा एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज, 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 ठीक है। सो उसका स्लोप कितना होता है, नेगेटिव। तो यानी कि एक बात तो समझ में आ गई आपके कि अगर कोई लाइन ऐसे होगी तो स्लोप पॉजिटिव, कोई ऐसे होगी तो स्लोप 0, और कोई ऐसे होगी तो स्लोप नेगेटिव, ठीक है। ठीक है भैया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये तो आपको समझ में आ गया ना, जल्दी से बताइए परफेक्ट है क्या, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, वेरी गुड। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। एक छोटा सा आपको ओरिएंटेशन बता रहा हूं लाइन का, कि लाइन कब कैसे क्या मीनिंग हो सकता है। एक लाइन की ना, इसको नोट करो पहले, है ना, फटाफट से, है ना, फटाफट से पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, अब एक लाइन की ना जनरल फॉर्म जो है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब हम लेते हैं, है ना, सो mx प्लस सी की फॉर्म में लेते हैं। यानी कि हम किसी भी लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी लाइन हो, अगर हमें उसको रफली ड्रॉ करना है, रफली, अगर हमें दुनिया की कोई भी लाइन को रफली ड्रॉ करना है, यानी कि देख के बस हम लाइन खींच देंगे रफली, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि लाइन को हम लोग रफली अगर ले भी रहे हैं तो ऐसे तो लेंगे ना। अब एक लाइन ऐसे है तो उसको रफली ऐसे थोड़ी ले लोगे। सो रफली भी किसी भी चीज़ को कम से कम किसी सेंस में तो लोगे ना। सो एक लाइन को अगर हमें रफली उसका सेंस लेना है कि लाइन कैसी होगी, कहाँ को जा रही होगी, कैसी होगी, तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। अब देखिए, ये स्लोप और इंटरसेप्ट, इसको दोनों को देखना है ना। ये स्लोप है, अच्छा स्लोप तो हमने आपको अभी अभी बता दिया। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट ये कौन सा इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे टुकड़ा, वाई एक्सिस पे टुकड़ा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा, तो वाई एक्सिस पे टुकड़ा। अब देखो, अगर कभी स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है ना, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर कभी स्लोप पॉजिटिव है तो देखो, स्लोप पॉजिटिव में तो आपको पक्की बात पता है क्या, कि लाइन ऐसे होगी। कैसी होगी, देखो स्लोप पॉजिटिव पे तो लाइन ऐसी होगी, स्लोप पॉजिटिव पर तो लाइन ऐसी होगी, राइट। अब ये स्लोप पॉजिटिव पर लाइन ऐसी होगी तो लाइन कहाँ से जा रही होगी, कहाँ से जा रही होगी, ओरिजिन से नीचे से जा रही होगी और ओरिजिन से ऊपर से जा रही होगी, तो ओरिजिन से ऊपर से जा रही होगी, है ना, ओरिजिन से ऊपर से जा रही होगी। क्यों, क्योंकि स्लोप तो पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कहते हैं वाई एक्सिस का टुकड़ा, है ना, वाई एक्सिस पे जो ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस पे टुकड़ा, तो ये पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है। वही अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, स्लोप पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, तो लाइन कैसी होगी बच्चों, तो लाइन कैसी होगी, देखो स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसी रहेगी, राइट है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी कि वाई एक्सिस पे जो टुकड़ा है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है ना। तो बिलो द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नेगेटिव क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है। सो सी नेगेटिव, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोगों ने लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके उसको हमेशा हम लोग रफली काफी हद तक एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब देखिए स्लोप नेगेटिव है तो एक बात तो पक्की है कि लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना, ऐसी होगी। स्लोप नेगेटिव के केस में लाइन तो ऐसी रहेगी। अब अगर ऐसी रहेगी
है ना। स्लोप नेगेटिव के केस में लाइन तो ऐसी रहेगी, बट लाइन ओरिजिन से ऊपर से जाएगी कि ओरिजिन से नीचे से, है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर से जाएगी, क्यों, क्योंकि सी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे जो टुकड़ा है ना उसी को तो सी बोलते हैं ना, ठीक है ना। सो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। वेयर एज अगर हमारे पास स्लोप भी नेगेटिव हो जाए और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो जाए तो लाइन कैसी होगी बच्चों, लाइन आपकी कैसी होगी, लाइन आपकी डेफिनेटली ऐसी होगी, है ना। तो स्लोप भी नेगेटिव हो गया और इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हो ही गया, है ना। टुकड़ा जो वाई एक्सिस पे जो टुकड़ा है वो नेगेटिव है ना। तो ये देखो ना, ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस पे नेगेटिव यूनिट्स मेजर होती हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। सो ये हमने लाइन का थोड़ा आपको एक आइडिया दे दिया कि लाइन, कोई भी लाइन हो उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके आप उस लाइन का रफली आइडिया ले सकते हो कि लाइन कहाँ से पास कर रही होगी, कैसी होगी, है ना। सो हम जब फिगर्स बनाते हैं, सो भले ही वो रफ बनाते हैं बट फिर भी काफ़ी हद तक हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि हम लोग उससे एरिया निकालने वाले हैं। तो फिगर ही अगर हमने गलत निकाल ली, बना ली, तो कहीं ना कहीं फिर एरिया भी हम लोग फर्दर गलत निकाल सकते हैं। तो दैट्स वाई ये हमने चीज़ बताई आपको। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा ख़त्म हो जाता है। चाहे इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस दोनों ख़त्म हो गए, बहुत कम थे, बट इसकी कसर हम उतारेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स में। तो अगला लेक्चर उसी का होगा, उसी में ही इसी जो कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, है ना। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। और इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, CBSE क्लास ऐप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके 12th जो क्लास है उसके नोट्स में, ठीक है ना। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।